there is someone is that is. दोस्तों आज हम आपको हमास और इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर किस तरह हमास सस्ती जुगाड़ करके टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल को जंग में पूरी टक्कर दे रहा है। किस तरह ये चीजों का इस्तेमाल करके हथियार बना रहा है। क्यों सिर्फ ड्रोन का ही इस्तेमाल हमास कर रहा है। क्या सच में इजराइल हमास से डर गया है? अगर आप भी नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमास की तरफ से हमला किया जाने के बाद इजराइल ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलिस्तीन और हमास की ये लड़ाई कोई नई बात नहीं है। दोनों ही देशों के बीच सालों पुराना विवाद चला आ रहा है। वैसे तो हमास इजराइल की सीना के सामने टिक नहीं सकता है, लेकिन उसकी ताकत को नजरअंदाज करना इजराइल पर भारी पड़ चुका है। हमास के ड्रोन हमले ने इजराइल के सबसे ताकतवर टैंक मरकावा को मिट्टी में मिला दिया। कहा जाता है कि हमास अपने हथियारों को खुद बनाता है। अगर दोनों की ताकत को तौला जाए तो इजराइल ज्यादा ताकतवर नजर आता है, पर हमास भी एक आतंकी समूह है और अगर इसने सीधे इजराइल से पंगा लिया है तो उसकी ताकत को भी कम नहीं माना जा सकता। फिर जिस तरह से हमास ने प्लानिंग के संग नए नए इक्विपमेंट का आविष्कार करके इजराइल पर हमला बोला है, वो उसकी नई टेक्नोलॉजी के दिलचस्प इस्तेमाल को दिखाता है। जहां ये लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है, तब हमास और इजराइल के हमले के स्टाइल को बारीकी से जांचा जा रहा है। आखिर किस तरह हमला करके इजराइल के टैंक को बर्बाद किया गया है। इससे पहले 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर पहली बार हमला किया था, तब भी उसने ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया था। इस बात से ये पता चलता है कि हमास हमला करने के लिए ज्यादातर ड्रोन्स को ही अपना जरिया बनाता है। इसके साथ ही हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए छोटे बमों के साथ साथ कमर्शियल ड्रोन्स का भी सहारा लिया था। इजराइल के वॉच टावर को मिट्टी में मिलाने के लिए भी हमास ने ड्रोन से ही अटैक किया था। आपको बता दें इजरायली वॉच टावर को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें छत नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर हमास ने ड्रोन से बम सीधा वॉच टावर पर गिराए और वो बम जाके सीधा नीचे गिर गया, जिस वजह से इजराइल की बॉर्डर डिफेंस फोर्स की फर्स्ट लाइन तबाह हो गई। अब आप भी यही सोच रहे होंगे दोस्तों, क्या हमास के पास इतने एडवांस ड्रोन हैं जिन्होंने इजराइल की रातों की नींद और सुकून को छीन लिया है? हमास के आतंकवादियों ने इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए एक ड्रोन को आईडीएफ के मरकावा टैंक पर आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड प्रोजेक्टाइल को गिराया। यह हमला दोस्तों इतना खतरनाक था कि 2 मिनट में टैंक्स के चिथड़े चिथड़े नजर आने लगे और टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हमास की अल-कासम ने इस अटैक के लिए PG-7VR हीट आरपीजी प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया था और ये इतना ताकतवर था कि 1 मिनट में मरकावा टैंक को भी निकल गया। PG-7VR एक हाईली एफिशिएंट टैंडम हीट रॉकेट है जो किसी भी टैंक के कितने ही मजबूत कवच में छेद कर सकता है। यहाँ तक कि ये स्टील से बनी मोटी चादर और कंक्रीट से बनी दीवारों में भी आसानी से छेद कर सकता है। इस ड्रोन को अक्सर घात लगाकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा दूरी के साथ साथ कम दूरी से भी दागा जा सकता है। हमास के लड़ाकों ने टैंकों के काफी करीब पहुंचकर आरपीजी से हमला किया ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। समय के साथ साथ हमास ने इजरायली टैंकों को अपना शिकार बनाने के लिए इस खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल किया और न जाने कितने मरकावा टैंकों का कबाड़ा बना दिया। जब बात जुगाड़ से हथियार बनाने की हो तो हमास का नंबर दोस्तों पहले पे आता है और इसका मुकाबला शायद कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमास पैसों से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और नई नई टेक्निक से खुद हथियार बनाता है। इसी के साथ हमास ने अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करके हथियार बनाने की नई टेक्नोलॉजी खुद से ही डेवलप की है। इसके अलावा हमास के आतंकी गोला बारूद को भी रिसाइकिल करते हैं। गाजा में दोस्तों कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है जिससे इनको हथियार बनाने में मदद मिल सके। गाजा में सबसे ज्यादा लोहे का काम किया जाता है और इसी की मदद से ये अपने हथियार को बनाते हैं। जब गाजा इजराइल के हमले की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गया था, तब केवल लोहे की चादर, पाइप, इलेक्ट्रिक वायरिंग ही बचे थे जिनकी मदद से इन्होंने हथियार बनाए। ऐसा कहा जाता है कि हमास ने इन सभी सामान को रॉकेट ट्यूब बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा इजराइल ने जिन बमों को हमास के ऊपर फेंका और वो फटे नहीं, उनके बारूद का भी इस्तेमाल हमास ने हथियार बनाने के लिए किया। इजराइल के दोस्तों यही हथियार और गोला बारूद अब हमास की ताकत बन चुके हैं और इनका इस्तेमाल अब हमास इजराइल को तबाह करने में कर रहा है। इसी तरह 7 अक्टूबर को हमास ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए थे वो कोई एडवांस ड्रोन नहीं थे, बल्कि कमर्शियल ड्रोन थे। आपको जान के हैरानी होगी कि ये ड्रोन तो आपके पड़ोस के इलेक्ट्रिकल स्टोर पर भी आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही लोग यूट्यूब और रील्स बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल बहुत करते हैं। अब इन्हीं ड्रोन्स में बारूद भरकर हमास इजराइल के मरकावा टैंकों को अपना निशाना बना रहा है। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमास की टेक्नोलॉजी भी किसी से कम नहीं है। वो अपने हथियार बनाना बखूबी जानता है और उसे ये भी पता है कि किस तरह इन संसाधनों का इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि ये जंग इजराइल को हमास की तुलना में कई गुना ज्यादा महंगी पड़ रही है, क्योंकि इजराइल तो अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर पर करोड़ों अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है।
लेकिन इसके ऑपोजिट हमास केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इजराइल को बराबर की टक्कर दे रहा है। इसके साथ ही इस जंग में दोस्तों एक बात और नोटिस की गई कि हमास ने इजराइल की सेना पर काफी आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। साथ ही उसने इजरायली सेना के खिलाफ ग्रेनेड से लेस ड्रोन्स का भी यूज किया है। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम को बिगाड़ने के लिए भी उसने ड्रोन्स का ही सहारा लिया था। इसके साथ ही उसने टैंकों के ऊपर एंटी टैंक वेपन को गिराने के लिए भी ड्रोन्स को ही अपना जरिया बनाया था। इस बात से पता चलता है कि हमास की ड्रोन टेक्नोलॉजी इजराइल को बराबर की टक्कर देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है और न ही उसकी ताकत को देख के डर रही है। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमास अपनी लड़ाई में सिर्फ ड्रोन्स का ही इस्तेमाल क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ड्रोन्स को ट्रैक करना आसान नहीं होता है, न ही उससे ये पता चलता है कि ड्रोन कहां से भेजा गया है। दूसरा ये कि आज के इस महंगे दौर में सब नई तकनीकों का आविष्कार करने में करोड़ों और अरबों डॉलर्स खर्च कर देते हैं, वहीं ड्रोन सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं और साथ ही रॉकेट की तरह इनके लॉन्च साइट को भी आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है, जिससे ये छुपकर हमला करने के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं और दुश्मन को कानो कान खबर भी नहीं होती कि हमला किसने किया। अगर हमास की तरफ से अब तक किए गए हमले पर ध्यान दिया जाए तो हमास ने अब तक बहुत ही समझदारी और चालाकी के साथ इन हमलों को अंजाम दिया है। उसने कम रिसोर्सेज और अपने बेहतरीन दिमाग का इस्तेमाल करके इजराइल को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस जंग में ड्रोन्स हमास के सबसे ताकतवर हथियार साबित हुए हैं और लड़ाई की शुरुआत से ही हमास का मोहरा बने हुए हैं। लेकिन हमास के पास इतनी ज्यादा तादाद में ड्रोन्स आए कहां से? तो आपको बता दें दोस्तों, हमास के पास ड्रोन की इतनी बड़ी फौज होने के पीछे एक बड़ा रीजन है, बट उसे जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, इस वजह के पीछे है ईरान, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। उसके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक ड्रोन्स हैं, जिसमें शहीद ड्रोन और मुजाहिद जैसे अव्वल ड्रोन्स शामिल हैं। इन दोनों की खासियत यह है कि दोस्तों ये ड्रोन पलक झपकते ही दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकते हैं। इसलिए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हमास ने भी ईरान से ड्रोन दान में लिए होंगे। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास भी ड्रोन्स की पूरी फौज है, जो कि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और इन्हीं ड्रोन्स की हेल्प से इजराइल हमास की सुरंगों की छानबीन करने में लगा हुआ है और हमास के लड़ाकों को कोने कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार रहा है। इजराइल का सबसे खतरनाक और घातक ड्रोन, जिसका नाम एल्बिट हार्मस 450 है। ये ड्रोन मल्टी साइज पेलोड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये एक बार में कम से कम 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है, इसलिए इसे लंबे समय वाले टैक्टिकल मिशन के लिए ही बनाया गया है। साथ ही इस ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड लगे हुए हैं, जिनकी हेल्प से ये कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिंथेटिक अपार्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या हाइपर स्पेक्टिकल सेंसर्स का भी इस्तेमाल कर लेता है। ये ड्रोन दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि अगर दुश्मन पाताल के अंदर भी छुपा होगा ना, तो ये आसानी से उसे ढूंढ निकालेगा। इस बात से साफ पता चलता है कि इजराइल के ड्रोन भी हमास के ड्रोन से कम नहीं है। इजराइल और हमास दोनों की ड्रोन टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। आपको हमास की सस्ती टेक्नोलॉजी बेहतर लगी या इजराइल की महंगी टेक्नोलॉजी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।